नमस्ते बच्चों, ये आपके लेसन का 27वां वीडियो है। हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रताएं। इससे पहले पढ़ा हमने यौगिकों में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशतता का निर्धारण पढ़ लिया। इस टॉपिक के मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। कोई भी समस्या हो तो आप फोन कर देना, दूसरे दिन आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नोट करो, विलयन मैंने आपको जब लेसन शुरू किया था, पहला लेसन, तो उसमें जनरल केमिस्ट्री में मैंने आपको विलयन बताया था। भाई विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है। विलय और विलायक से बनता है। ये विलय वह घटक होता है जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है। विलायक वह घटक होता है जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है। जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो एक सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है। यह सममांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। यह सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है भाई? विलयन कहलाता है। ध्यान दो, जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो एक सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इसे ही विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? इसको हम विलयन कहेंगे। सममांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, सममांगी मिश्रण वह होता है, यानी मिश्रण को बनाने वाले यौगिकों की प्रावस्था समान होती है। जैसे आपने एक जग लिया, इस जग में आपने एक जग लिया, इस जग में आपने पानी लिया और इस पानी में आपने चीनी घोल दी। क्या घोली भाई? चीनी। इस पात्र में जल और चीनी आपने ले लिया। जब आप इसे डिजोल्व करोगे या हिलाओगे तो चीनी है जो इस जल में मिल जाएगी, पूरी तरह घुल जाएगी। घुल गई भाई। घुलने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम सममांगी मिश्रण। और इस सममांगी मिश्रण को कहते हैं भाई विलयन। क्या प्राप्त हुआ भाई? आपको विलयन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ भाई? विलयन प्राप्त हुआ है। इस विलयन को बनाने वाले घटक विलय और विलायक की प्रावस्था एक समान होगी, क्योंकि ये पूरा ही क्या हो गया? तरल हो गया। पूरा क्या हो गया? तरल। जल और चीनी ठोस है, लेकिन ये जल में घुलने पर जल के जैसे ही हो गई, तो तरल बन गया है, ये विलयन बन गया है। ये कहलाता है सममांगी मिश्रण, और सममांगी मिश्रण को कहते हैं हम विलयन। आगे देखो, एक आपने दूसरा जग लिया, इस जग में आपने पानी में आपने रेत डाल दी। क्या डाल दी भाई? रेत, मिट्टी डाल दी। रेत को आप जल में घोलते रहोगे जब तक तो ये घुलनशील रहेगी, लेकिन जैसे आपने घोलना बंद किया, ये रेत है जो रेत है, ये रेत इस जग के पैंदे में जमा हो जाएगी। ठीक है भाई? तो ये प्राप्त हुआ आपको विषमांगी मिश्रण। इस विषमांगी मिश्रण को हम विलयन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे भाई? विलयन नहीं कहेंगे हम इसको। ये क्या प्राप्त नहीं हुआ आपको? विलयन प्राप्त नहीं हुआ है। भाई ऐसा मिश्रण जिसको बनाने वाले यौगिकों की प्रावस्था अलग अलग होती है,
क्या कहलाता है? ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण कभी भी विलयन नहीं बनाता है। ध्यान रहे, मिश्रण बनेगा यानी सममांगी मिश्रण बनेगा तो विलयन बनेगा, अन्यथा विलयन भी नहीं बनेगा। जब तक सममांगी मिश्रण नहीं बनेगा तो विलयन नहीं बनेगा। समझ आ गई आपको? जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो एक सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। और सममांगी मिश्रण कहलाता है यौगिकों की समान प्रावस्था, यानी सममांगी मिश्रण को बनाने वाले यौगिकों की प्रावस्था समान है तो वो सममांगी मिश्रण कहलाएगा। आगे बात समझ में आपको आ गई? तो सममांगी मिश्रण की परिभाषा क्या हुई भाई? भाई ऐसा मिश्रण जिसको बनाने वाले यौगिकों की प्रावस्था समान होती है सममांगी मिश्रण कहलाता है। और सममांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई हम इनको? विलयन कहेंगे। तो विलयन के घटक दो, विलय और विलायक। विलय और विलायक। तो विलय ऐसा घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है। क्या कहलाता है भाई? विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। क्लियर? विलायक ऐसा घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। समझो इसको भाई, ऐसा घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है विलय कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने एक जग लिया, इस जग में आपने जल प्लस चीनी ले लिया, जल और चीनी ले लिया। जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है। जल तो है यहां पर विलायक और चीनी है यहां पर विलय। चीनी है यहां पर विलय। समझ आया भाई? ध्यान रहे, चाशनी है ना भाई, चाशनी। आपने चाशनी को देखा भी होगा, सुना होगा। चाशनी लड्डू बनाने के लिए काम में आती है। इस चाशनी में पानी और चीनी, पानी की मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ध्यान रहे, पानी है कम है यहां पर, फिर भी पानी क्या रहेगा? विलायक रहेगा। क्या रहेगा भाई? विलायक रहेगा। चीनी अधिक है, फिर भी ये क्या रहेगी? विलय रहेगी। विलय है, ये विलय पदार्थ है चीनी। ध्यान रहे, क्यों? एक शब्द और ध्यान रखना, जो घुलता है भाई, घुलता है, जो घुलता है वो क्या है? विलय है। जो घोलता है वो क्या है? विलायक। ध्यान दो, पानी ने चीनी को घोला है, समझ गए आपने? आप चीनी है ना जो पानी में घुली है, जो घुलता है, चीनी पानी में घुली है, विलय है। जो घोलता है, पानी ने चीनी को घोल दिया तो क्या हुआ? ये विलायक हुआ। ध्यान रहे, चाशनी यहां पर एक अपवाद है। चाशनी अपवाद है, पानी की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा अधिक है, फिर भी पानी यहां पर क्या रहेगा? विलायक रहेगा। आगे भाषण में आपको क्लियर है टॉपिक आपका? तो विलयन क्या हुआ? जब किसी विलायक में विलय को घोला जाता है तो एक सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है। एक सममांगी मिश्रण प्राप्त होता है, इसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। इधर ध्यान दो, तो विलयन की परिभाषा क्या बनेगी? जब विलायक में विलय को
को घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, इस समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। क्लियर भाई? क्या कहेंगे भाई हम इनको? विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे चीनी प्लस पानी का घोल क्या है? एक समांगी मिश्रण है, विलयन है। क्लियर? ठीक है भाई, तो ये हुआ विलयन। विलयन के घटक दो होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय ऐसा घटक जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, विलायक ऐसा घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा होती है, विलायक कहलाता है। विलयन की परिभाषा क्या बनेगी? जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया विलयन। अब पढ़ेंगे हम विलयन की सांद्रता। क्या पढ़ेंगे भाई? विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे। विलयन की सांद्रता देखो, विलयन की सांद्रता हेडलाइन डालो, विलयन की सांद्रताएं। विलयन की सांद्रता क्या है भाई? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आपने ये 1 लीटर का पात्र ले लिया, इस पात्र में ये विलयन है, विलयन है 1 लीटर, 1 लीटर विलयन। अब इस 1 लीटर विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है? क्या कहलाएगी? इस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। इस 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी भाई? सांद्रता कहलाएगी। सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। आगे बात में, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सांद्रता कहते हैं। समझ आ गया? सांद्रता की मात्रा को प्रकट करने के लिए निम्न मात्रा के काम में लेते हैं हम, यानी सांद्रता की इकाई। मुख्य रूप से हम यहां पर आपके जो 12th क्लास के चैप्टर में आप पढ़ोगे, 11th क्लास से में तो कई इकाई पढ़नी पड़ेंगी आपको, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ये आपको यहाँ पर पढ़नी है। लेकिन 12th क्लास में आपको 3 ही पढ़ाई जाती हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। 3 प्रकार की सांद्रता पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आपको कई प्रकार की सांद्रता पढ़नी है। ठीक है भाई, तो नोट करो आप। पहले पढ़ेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे भाई हम? पहले द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या पढ़ेंगे भाई? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भाग
विलेय के भार भाग द्रव्यमान प्रतिसत्ता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भाग 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भाग उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। या क्या कहलाती है भाई? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता को W/W प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशतता का आपको सूत्र लिखोगे आप, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ठीक है भाई, या विलेय की ग्राम, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में या विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, बात एक ही है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, तो लिखोगे आप, माना ए विलायक है तथा बी विलेय है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा, तो विलेय की ग्राम में मात्रा देखो, इसको हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, द्रव्यमान वेट किसका भाई? विलायक का वेट, वह WB से व्यक्त करते हैं, WB से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे आप W/W% बराबर WA/WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है भाई, विलयन की ग्राम में मात्रा है, इसको देखो आप और पढ़ो, इसको खोल के चलो, पूरा करो इसको। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को हम W/W से व्यक्त कर सकते हैं, तो लिखोगे विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ठीक है, विलेय और विलायक को आप जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको विलयन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख दिए हैं। तो लिखोगे आप W/W% बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा को हम लिख सकते हैं WB बटे WB प्लस WA इंटू 100। ठीक है भाई, ठीक है, तो नोट करो इसे। नोट करो, ये सूत्र याद रखना, आप तो भूलना मत इस सूत्र को भाई, ये 12th क्लास में भी काम आएगा ये सूत्र। ठीक है, और यहां से न्यूमेरिकल आता है 12th क्लास में, तो क्वेश्चन नोट करो, न्यूमेरिकल इसका एक एग्जांपल ले लो, समझ आ जाएगा। देखो W/W% बराबर WB/WB प्लस WA इंटू 100। इस सूत्र को याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है भाई, हल लिखो।
दिया हुआ है विलेय का भार या द्रव्यमान WB बराबर 10 ग्राम, विलेय का भार W बराबर 90 ग्राम। तो लिखोगे W/W% बराबर WB अपॉन WB प्लस WA इंटू 100। WB आपके पास में 10, WB 10 प्लस 90 इंटू 100, तो 10/100 इंटू 100 से 100 काट दो, कितना आ जाएगा भाई 10%। तो लिखोगे अतः विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता 10% प्राप्त होती है। लिखोगे अतः विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता 10% प्राप्त होती है। ठीक है भाई, उतारो इसको। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसका एक एग्जाम्पल और कर लेंगे। धन्यवाद भाई।